हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश रावत और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर अजमेर पर। हम लोग प्रश्नावली जो 11.3 है उसके कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। तो लास्ट वाला क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में थोड़ा सा लास्ट से कट हो गया था, तो मैं इसको वापस करा रहा हूँ। देखिएगा आप लोग, हमें दिया है त्रिभुज ABC की भुजा BC के मध्य बिंदु D है। तो हम लिखते हैं कि BC का मध्य बिंदु D है। क्या है? BC का मध्य बिंदु D है और AD का मध्य बिंदु कौन सा है? E है। ये तो हमें दिया है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है प्यारे बच्चों कि EX बटे BE बराबर 1/3। तो आप इसका चित्र देखिएगा। ये बोल रहे हैं AD का, जैसे चित्र है हमारे पास में, ये है A, B और C। क्या लिखा है? BC, ये BC भुजा है आपके सामने, ये वाली BC भुजा है, इसका मध्य बिंदु है D। और जब AD है तो AD को जब इससे मिलाया जाता है तो AD का जो मध्य बिंदु है वो है प्यारे बच्चों E। क्या है? E। और यहाँ से बोल रहे हैं कि B से इस प्रकार खींची जाए कि वह AD को E पर काटे। B से हमने एक रेखा खींची ऐसे, जो क्या कर रही है? AD को E पर काट रही है और वो है BX। ठीक है, अच्छा। और हमें ये पार्ट सिद्ध करना है। तो अब देखिएगा आप लोग, ये तो हमें दिया है, ये सिद्ध है। अब हम करते हैं रचना। रचना में क्या करें? रचना में हम करते हैं कि जो ये EX जो भुजा है, EX भुजा, उस जो EX रेखा है उसके समांतर हम एक अन्य रेखा खींचते हैं जिसका नाम है DF। क्या नाम है? DF। हमने एक अन्य रेखा खींची है यहाँ पे। आप इनको देखिएगा, ये रचना है। उत्पत्ति देखिएगा प्यारे बच्चों, उत्पत्ति क्या है? उत्पत्ति का हम लोग देखो, पहले हम आपको बता रहे सिद्ध कहाँ से होगा, ये EX है। तो आप ये देखिएगा कि ये जो त्रिभुज बन रहा है आपका, इसके अंदर दो त्रिभुज आ रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से आ रहे हैं, आप उन पर देखिएगा कि इसके अंदर आपके क्या आएगा? ओनली फॉर EX। तो ऊपर वाला तो इसमें से आ जाएगा। पहले ऊपर वाले की बात करते हैं। तो हम लिखते हैं कि त्रिभुज कौन सा? AEX। त्रिभुज AEX तथा त्रिभुज पूरा ADF। त्रिभुज ADF। इसके अंदर देखिएगा आप लोग, देखो पहले कौन कौन सा त्रिभुज गया? ऊपर वाला AEX, छोटा वाला ये वाला, फिर बड़ा वाला ADF। इसके अंदर हमें क्या करना? समरूप सिद्ध करना। क्या करना? समरूप। अब देखिएगा कि जब मैं ये लिख देता हूं कि EX समांतर किसके है? DF के। ये रचना से है। ये क्या है? रचना से। अच्छा, जब ये रचना से है तो जब दो समांतर लाइन होती है तो ये लाइन तिर्यक है, तो मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। ये वाला 1 और ये वाला 2, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2। इधर जो है एंगल 3 बराबर एंगल 4। ये हो गया एंगल 3 बराबर एंगल 4। अब आप जो है गलती ये मत कर देना, एंगल 1 बराबर 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसी तरह से आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि हम बात कर रहे हैं E कोण की और D कोण की। E तो इसका सेकंड नंबर पे है, इसी का सेकंड नंबर पे कौन सा कोण है? D। तो देखो ये 1 और D बराबर हो गया, E और D बराबर हो गया, मतलब 1 और 2 बराबर हो गया। दूसरी बात कर रहे हैं हम, इधर वाला कोण कौन सा? X, जो तीसरे नंबर पर है। इधर वाला तीसरे नंबर पर कौन सा है? F, तो ये F है। तो जो AEX वाले में AEX वाला कोण आना चाहिए, इधर वाले में इधर वाला कोण आना चाहिए। अब देखिए ये दोनों कोण जो है वो कौन से कोण है? संगत कोण है। कौन से कोण है? संगत कोण। ये भी A है, ये भी A है, मतलब एंगल एंगल नियम से, एंगल एंगल नियम से हम ये कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज होंगे AEX वो समरूप होंगे ADF के। और जब समरूप हैं तो हम जो CP/CT से ये कह सकते हैं, आधारभूत समान अनुपात के अंदर ये कह सकते हैं। आप देखिएगा इसके अंदर क्या होगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम ले लेते हैं कि इस त्रिभुज का कौन सी साइड? AE। ये लाइन दिख रही है आपको, या इधर से त्रिभुज से समझाऊं मैं
तो आगे के दो, इधर भी आगे के दो, तो हमने लिखा ए ई बटा ए डी। आप चित्र में इधर देख सकते हैं, पहले ये वाला हिस्सा लिया, फिर ये बड़ा वाला हिस्सा। अच्छा, इधर जो है कौन सा होगा, फिर कौन सा ले रहे हैं हम, देखो आगे के दो, फिर लेना है पीछे के दो। कौन से पीछे के दो, ई एक्स बटे इधर पीछे के दो डी एफ। ठीक है, ये हुआ बाई सी पी एस टी से। किससे हुआ, बाई सी पी एस टी से। अच्छा, अब हमें एडी का मान रखना है। अब एडी देखिएगा, एडी को मैं ये लिख सकता हूं प्यारे बच्चों कि ये है समीकरण 1। एडी बराबर क्या है, एडी दो टुकड़ों में टूट रहा, ए ई, तो यहाँ लिख दिया मैंने ए ई प्लस ये कौन सा है, ई डी, ई डी। अब देखिएगा एडी बराबर ए ई तो एज इट इज है, और इस ए डी को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ई लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि ए ई बराबर ई डी है, क्योंकि ये वाला हिस्सा बराबर है। क्यों है, क्योंकि ई जो है वो क्या है, एडी का मध्य बिंदु। कारण लिख देते हैं कि ई जो है वो एडी का मध्य बिंदु है। क्या है, ई जो है वो एडी का मध्य बिंदु। जो मध्य बिंदु है तो मतलब ये दोनों हिस्से बराबर है, तो ए ई बराबर एडी। तो मैंने इस ईडी की जगह भी ए ई लिख दिया। तो अब ये कितना हो गया, एडी बराबर 2AE। अच्छा, ये जो मान है ये समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो, 1 में रखोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, इधर लिख लेते हैं। देखो एक का ये कितना है, एक कितना है, ए ई बटा ए डी बराबर ई एक्स बटा डी एफ। अब देखो ए ई बराबर ई एक्स बटे डी एफ, ये तो एच डी से सिर्फ ए डी का मान रख रहा था। ए डी का मान कितना रहा, 2AE, तो ये लिख दिया 2AE। ए ई से ए ई कैंसिल हो गया, इधर डी एफ गुणा होगा डी एफ बराबर, और इधर गुणा हो जाएगा 2EX। क्या हो गया, 2EX। ये है समीकरण नंबर 3। अच्छा, ये तो आया EX इन दोनों त्रिभुजों से। अब हम त्रिभुज ले रहे हैं ये वाला, कौन सा त्रिभुज, BCX से। देखो त्रिभुज BCX से इसको यह बनाते हैं, तो ये इस तरीके से है, ये X है, ये E है, ये B है, और ये वाला जो D है, और ये C है। ये है आपके पास में इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से ये। अब जो है, क्योंकि D BC का मध्य बिंदु है, जब एक मध्य बिंदु को दूसरी भुजा से मिला जाता है तो वो भी मध्य बिंदु होता है। तो हम ये एमपीटी थ्योरम से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर DF जो है वो समांतर किसके होगा, इसके। EX का समांतर था तो BX के भी समांतर होगा, पूरी लाइन के समांतर हो गए। ये 9th क्लास के अंदर है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि एमपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो DF होगा प्यारे बच्चों, जो DF होगा वो क्या होगा, इस भुजा का आधा होगा। इस भुजा का आधा होगा, कौन सी भुजा का, BX का आधा होगा। किसका होगा, BX का आधा होगा। इसको इधर गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2DF बराबर BX हो जाएगा ना। देखो इस दो को इधर गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, और DF इधर BX से कम BX। अब मैंने ये तो ऐसे रखा 2DF बराबर BX को देखो दो टुकड़ों में टूट रहा है, पहले B से लेकर E तक, तो लिख दिया B से E, फिर E से X, ये दो टुकड़ों में टूट। यहाँ पर 2 इंटू DF जो है, DF का वैल्यू यहाँ पर कितना, समीकरण 3 से 2EX, तो ये लिख दिया 2EX बराबर इधर ऐसा कैसा BE प्लस EX, ये लिख दिया मैंने कारण समीकरण 3 से। समीकरण 3 से समझ में आ रहा है आपके पास में कि जो मैंने ये मान है, क्योंकि मुझे इससे क्या निकल रहा था, मेरा BE निकल, EX के पहले निकाल चुका, BE की बात कर रहे, तो BE मेरे कैसे निकला कि BE प्लस EX, तो BE प्लस EX किसके बराबर है, BX के बराबर है, क्योंकि टोटल जो लेंथ है वो कितनी है, BX है। इधर देखो ये 2 दूना 4EX बराबर BE प्लस EX। अब देखो EX एक तरफ कर लो तो 4EX, ये प्लस का EX है, इधर आएगा तो माइनस का EX, और यहाँ क्या बचेगा BE। 4EX में से 1 EX गया तो 3EX,
और इधर बचा BE, EX बटे BE। ध्यान देना, जब भी अनुपात में लिखते हैं हम तो इसके जो भी कोफिशिएंट होते हैं, गुणांक होते हैं, उनको उल्टा लिखते हैं। तो ये जो है EX के साथ में 3 आ रहा, तो 3 इसके साथ में लिख दो और इसके साथ में 1 लिख दो। तो ये इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो सिद्ध हो जाएगा। देख सकते हैं आप, दिया है, सिद्ध करना है, रचना थोड़ी सी करी है। आपको ध्यान रखना है कि मुझे कौन सा चीज कहां से लेके आनी, EX कहां से, इन दोनों त्रिभुजों से। पहले क्या किया, समरूप सिद्ध किया। समरूप सिद्ध करने के बाद में CPST हम लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों को संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर हो गए। फिर यहाँ पर AD, ये ध्यान रखना आपको, AD भी यहाँ पर ब्रेक, या आप तो ये ध्यान रखो कि BC का मध्य बिंदु D है, मतलब इसको भी काम में लेना पड़ेगा। AD का मध्य बिंदु E है, मतलब इसको काम में लेना। तो AD की जगह हमने इस तरीके से रख दिया, पूरा रीजन लिखा है मैंने 2AE, फिर रख दे यहाँ पर, ये कैलकुलेशन करेंगे दिया जाएगा। फिर हमें लेना है BCX, ताकि हमारा BE जो वाला जो मैटर है वो चीज आ जाए। ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 15। अब हम इससे आगे वाले एक्सरसाइज पे कुछ चीजें करते हैं, देखिएगा। देखो, अब जो है वो है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे होते हैं। तो प्यारे बच्चों आप ये समझिएगा, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल पे थोड़ा सा समझा रहा हूं। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, देखिएगा समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे, शॉर्टली समझा रहे हैं हम। जैसे ये ABC है और ये कोई भी आपको DEF त्रिभुज, ये समरूप है, ठीक है। ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, तो ये समरूप हो गया AAB। अब देखिएगा कि इसके जो त्रिभुज होंगे, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया, AR का मतलब क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और नीचे वाला कौन सा है, AR मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज कौन सा, DEF, ठीक है। अब देखिए ये नाम सेम होना चाहिए, क्रम यूं चल रहा है तो इसका भी यूं चलना चाहिए, समरूप के अंदर मैं पहले बता चुका हूं। अब इसमें क्या होगा, ये भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे भुजाओं का वर्ग, इस भुजा में, इसमें ये भुजा लेनी है, जैसे एक चिन्ह लगाता हूं, इसमें एक ये भुजा लेनी है तो इसमें ये वाली, इसके जैसी कौन सी भुजा है, ये वाली। तो हमने लिखा AB का स्क्वायर बटे नीचे कितना आ जाएगा, DE का स्क्वायर, ठीक है। इधर नीचे पे इसकी नीचे वाली भुजा BC, तो इसकी कौन सी है, EF, तो BC का स्क्वायर नीचे किसका आ जाएगा, EF का स्क्वायर बराबर, फिर इसकी ये वाली साइड कौन सी है, AC का स्क्वायर, और नीचे वाली कौन सी हो जाएगी आपके पास में, DF का स्क्वायर। तो ये इस तरीके से होता है, और इस पर एक प्रश्न पक्का है कि 1 नंबर का आना तय है। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो है वो 1 नंबर का आता है। ये बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आने वाले जो हाफिल का एग्जाम होगा उसमें भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है इसमें। अब देखिएगा आप लोग, एक बोधायन प्रमेय भी करा रहे हैं, देखो बोधायन प्रमेय क्या है, देखो बोधायन प्रमेय, बोधायन प्रमेय है समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिएगा ये क्या बोल रहा है, समकोण, बोधायन प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आप इसको देखिएगा
जैसे हमने बात करी कि यहाँ पर दिया है, सबसे पहले लिखते हैं हम दिया है। अब देखिए दिया क्या है, दिया ये है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें जो बी है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। तो मैं इस डायग्राम को यहाँ बना लेता हूं आपके सामने इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। ए बी और सी, ठीक है, और ये इसका 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी एक समकोण है जिसमें बी बराबर 90, 90 को हम बोलते हैं समकोण, ठीक है। दिया है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है प्यारे बच्चों कर्ण पर, ये कर्ण ये है, कर्ण पर बना वर्ग, जो कर्ण है एसी का स्क्वायर, वो जो है वो दोनों भुजाएं कौन सी बची, ए बी, तो ए बी का वर्ग प्लस अन्य भुजा कौन सी है, बी सी का वर्ग, इन दोनों के योग के बराबर होगा, मतलब प्लस के बराबर। यह हमें सिद्ध करना है, ये बोधायन थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है, 9th क्लास में भी है। उसके बाद में हम बात करें, ये सिद्ध करना है, फिर है रचना। रचना क्या करी कि हमने कोण बी से बीडी लंबवत खींचा, यहां से हमने क्या करा कि देखें यहां से हमने कोण बी से एक लंबवत खींचा है, यहाँ पर किस पर, डी पर, बीडी, जो बीडी है वो लंबवत खींचा है, कौन सी साइड पे लंबवत है, ये एसी पर, तो एसी लंबवत का मतलब यहाँ पर भी 90 और यहाँ पर भी 90 बनाए, ठीक है, ये खींचा, चलिए यहाँ तक ठीक है, ये हो गई रचना। अब क्या करें हम, अब लिखते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से बोधायन थ्योरम में कराने जा रहे हैं। देखिए इसमें क्या है प्यारे बच्चों, एक तो त्रिभुज ये लिख लीजिए आप, बड़ा वाला लेना ही है। देखो मैं पहले शॉर्ट में समझा, एक तो बड़ा लेना है, एक ये वाला, एक बार ये वाला, एक बार ये वाला, ठीक है ना। अब लिखना कैसे है देखिएगा, त्रिभुज लेते हम, त्रिभुज का इस बड़े वाले का नाम है एबीसी, त्रिभुज ए बी सी, तथा दूसरा त्रिभुज है हमारे पास में, ये वाला ले लेते हैं हम, तो ये ले लिया मैंने त्रिभुज ए डी बी, ठीक है, इधर से में। अब आप इसमें देखिएगा, मैं पहले चित्र बना रहा हूं ताकि इससे आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका देखिएगा त्रिभुज है हमारे पास में ए बी सी, यहाँ ए है, यहाँ बी और यहाँ सी, ये कितना है 90। इधर इसका त्रिभुज देखिएगा, तो भी इससे ज्यादा समझ में आएगा, तो उसमें कंफ्यूज हो जाएगी। ए डी बी मतलब इधर से यूं ही रोटेशन, इसका कहां से हो रहा है, ए बी सी यूं चल रहा है, इसका भी यूं चलना चाहिए, ए डी और यहाँ पर बी, और डी कितना है 90, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये है त्रिभुज एबीसी तथा एडीबी, इनको समरूप करना, समरूप के लिए हमें दो बातें जो है बराबर करनी पड़ती है। तो देखिएगा इनमें आप देख रहे होंगे कि इसका बी और इसका डी, एंगल बी बराबर एंगल डी, दोनों ही कितने हैं, प्रत्येक कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। अन्य बात कौन सी है, देख सकते हैं आप, इसका एंगल ए और इसका एंगल ए, एंगल ए बराबर एंगल ए, क्योंकि दोनों में आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, दोनों में आ रहा है, तो ये हो गया उभयनिष्ठ। क्या हो गया, उभयनिष्ठ यानी कॉमन। तो ये हो गया ए नियम से, क्या हो गया, ए नियम से क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी के, और जब समरूप होते हैं तो क्या होता है कि इनके जो संगत कोण होते हैं, सॉरी संगत भाग होते हैं, वो बराबर होते हैं। मतलब अब आप इसमें देख सकते हैं, अब देखना इसमें जो सिद्ध करना है ना वो लिखे ना, और मैं इसको आपको आसानी से समझा सकता हूँ। यहाँ पर देखना, अब पहले के लेना है, पहले के दो, क्या लेना है, पहले के दो, और इधर भी पहले के दो, पहले के दो लो पहले, तो ए बी लिखेंगे, ए बी बटे इसका ए बी, इसका कौन सा ए डी, इसका ए डी, इधर आप देख सकते हैं इसका ए बी लिया, ये वाला हिस्सा लिया, तो इसका कौन सा लिया ए डी। फिर लेंगे हम लोग
फर्स्ट एंड लास्ट, इसका भी फर्स्ट एंड लास्ट मतलब AC, इसका ये वाला साइड और इसका ये वाला साइड, मतलब एक आधार ले रहे और एक तरह से कर्ण ले रहे। ये हो जाएगा AC बटे AB। क्या हो जाएगा? AC बटे AB। इसको वज्र गुणा करेंगे, यहाँ पर वज्र गुणा करेंगे तो AB को AB से करेंगे, मैं लिख देता हूँ AB इंटू AB, इधर AC इंटू AD। AB इंटू AB कितना हो जाएगा? AB का स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा? AC इंटू AD। ये है समीकरण 1। ठीक है, ये समीकरण 1 आपको समझ में आ जानी चाहिए अभी तक। देखते हैं इसके बाद मैंने क्या बोला था? एक त्रिभुज ये, एक ये, फिर एक त्रिभुज ये और एक बार ये। अब देखते हैं सेकंड तथा, मतलब AB तो आ गया, अब बात कर रहे हैं BC। तो त्रिभुज कौन सा है? ABC। एक तो बड़ा वाला लेना है और दूसरा त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा लेंगे हम? BDC। त्रिभुज BDC में अब आप इसमें देखिए, पहले चित्र बनाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये है ABC, इधर है BDC, और D पर 90 है और इसमें भी D पर 90 है। अब देखिए इसके अंदर इसको भी पहले समरूप करें, तो समरूप करेंगे, कैसे करेंगे? इसका B और इसका D बराबर है, इसका B और इसका D बराबर है। ये क्यों है? क्योंकि प्रत्येक कितना डिग्री है? 90 डिग्री। फिर और क्या चीज है? और फिर जो ये वाला कोण है, ये वाला C वाला बराबर है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। क्यों है? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है। क्या है? उभयनिष्ठ कोण है। और जब उभयनिष्ठ कोण है तो ये भी एंगल, ये भी एंगल, तो हम कह सकते हैं AA नियम से, क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों? AA नियम से ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज BDC के। और जब समरूप होगा तो CPST से हम क्या कह सकते हैं? अच्छा, ये कैसे लिखा मैंने? बाई CPST, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल्स, यानी समरूप त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। या तो ये बड़ी लाइन लिखो, ये छोटा लिख दो। अब CPST लिखना, CPCT मत लिख देना। CPCT लिखते हैं हम लोग किसमें? सर्वांश में। अच्छा देखिए, अब इसमें देखिए, इसमें भी, इसमें देखो, इसमें क्या लिया था? स्टार्टिंग के वाले फर्स्ट लिए थे, है ना, 2। इसमें लास्ट वाले 2 लेने हैं। इसमें क्या है? जैसे BC, जैसे इसमें लिखा BC बटा DC। BC इस वाली का साइड ये BC, इस वाली का साइड DC बराबर। एक लेना है ये AC कर्ण, इसका भी, और इसका कौन सा हो जाएगा? BC, है ना। अब आपको मैं और शॉर्टली बताता हूँ। देखो ये किससे लिखा? बाई CPST। आप इसको प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बार तो दोनों का कर्ण लेना है, क्योंकि अलग अलग त्रिभुज है तो कर्ण आधार की कोई टेंशन नहीं। एक बार तो कर्ण लेना है, एक बार आधार लेना है। इधर जो है कर्ण तो लेना है, इधर कर्ण लेना है, दूसरा आधार ले लिया तो यहाँ पर लंब लेना है। ठीक है, एक में लंब ले लो, एक में आधार ले लो। अच्छा, अब इससे हम ये कह सकते हैं कि देखो इसको वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। BC को BC से करूंगा, BC इंटू BC बराबर AC इंटू DC। BC को BC से गुणा करूंगा तो BC स्क्वायर बराबर AC इंटू DC। ये है प्यारे बच्चों आपके पास में समीकरण नंबर 2। कितना? समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को देखो, BC स्क्वायर ये रहा और AB स्क्वायर, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा? प्लस। तो हमें क्या करना है कि समीकरण, क्या करना है यहाँ पर कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, क्या करेंगे? समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को, दोनों को क्या कर लिया हमने? प्लस कर लिया। तो प्लस देखिए आप, इधर है हमारे पास 4। अब क्या होगा? 1 और 2, मतलब इधर लेफ्ट साइड में AB है, इसके लेफ्ट साइड में BC है, तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड में जुड़ेगा, राइट साइड वाला राइट साइड में जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ से है हमारे पास AB का स्क्वायर प्लस ये कितना है? BC का स्क्वायर, लेफ्ट साइड वाली जुड़ गई, राइट साइड लिखो आप AC इंटू AD प्लस इसका क्या है? AC इंटू DC। चलिए ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर
अब प्यारे बच्चों आप इसमें से आप मुझे देख के ये बताएंगे कि इसमें कॉमन क्या है। इसमें कॉमन है AC। आप देख सकते हैं कि AC ये रहा, इधर ये रहा, तो AC मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में क्या बचा यहाँ पर AD प्लस इधर से क्या बचा DC। तो ये तो ऐसा कैसा ही है, देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, AC इंटू देखिए आप AD प्लस DC। यहां पर देख सकते हैं आप AD मतलब यहां से यहां तक, फिर ये तो पूरा कितना हो गया, यहां से यहां तक नहीं हो गया AC, तो ये हो गया AC। तो ये लिख देंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC इंटू AC क्या हो गया AC स्क्वायर, ठीक है। यही हमारी क्या थी, सिद्ध करना था हमें। और ये जो है आपकी बोधायन पर में है, पाइथागोरस में है। इस पर काफी बेस्ट प्रश्न करते हैं, क्योंकि हमारे को थीटा पता नहीं होता था तब हम इस चीज का यूज करते हैं, और थीटा पता होता तो यही क्वेश्चन 8वें चैप्टर में चला जाता, हाइट एंड डिस्टेंस वाला।